आज हम देखते हैं मेजरमेंट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। देयर आर वेरियस फिजिकल एंड केमिकल मेथड फॉर मेजरिंग द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पॉलीमर। जो पॉलीमर का मॉलिक्यूलर वेट होता है उसको डिटरमाइन करने के लिए बहुत सी फिजिकल और केमिकल मेथड होते हैं। दिस मेथड आर फंक्शनल ग्रुप एनालिसिस, इसको हम एंड ग्रुप एनालिसिस भी कहते हैं, एंड मेजरमेंट ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इसको हम ऑस्मोमेट्री कहते हैं, लाइट स्कैटरिंग और अल्ट्रा साइंटिफिकेशन, और मेजरमेंट ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन विस्कोसिटी। By this method, molecular weight can be calculated directly. Dilute solution viscosity method, however, is not a direct measure of molecular weight. पॉलीमर के मोलिकुलर वेट को डिटरमाइन करने के जो मेथड यूज होते हैं वो होते हैं एंड ग्रुप एनालिसिस, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, लाइट स्कैटरिंग, अल्ट्रा साइंटिफिकेशन एंड विस्कोमेट्री। तो हमें एक एक करके इसके नोट्स देखेंगे। फर्स्ट हम इस वीडियो में देखते हैं एंड ग्रुप एनालिसिस। Molecular weight determination through group analysis requires that the polymer contain a known number of determinable group per molecule, and the long chain nature of polymer limits such group to end group. Thus, this method is called end group analysis. The method is not so useful at high molecular weight. ये जो high molecular weight होते हैं उसके लिए ये method useful नहीं है. In this method, first the total number of functional group present in a given weight of the sample is determined by user chemical method. फिर आपको एक फॉर्मूला लिखना है। सेकंड मेथड है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मेजरमेंट, ऑस्मोमेट्री कहते हैं जिसे। द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मेथड आर बेस्ड ऑन वेपर प्रेशर लॉरिंग, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन एंड द ऑस्मोटिक प्रेशर। जो इक्वेशन में डेल्टा टी बी, डेल्टा टी एफ एंड पाई दे रखा था वो हमारा क्या है, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, ऑस्मोटिक प्रेशर, एंड रो इज द डेंसिटी ऑफ द सॉल्वेंट। डेल्टा एच वी एंड डेल्टा एच एफ आर द एंथैल्पी ऑफ द वेपराइजेशन एंड फ्यूजन रिस्पेक्टिवली ऑफ द सॉल्वेंट पर ग्राम, एंड सी इज द सॉल्यूट कंसंट्रेशन इन ग्राम पर मिलीलीटर। द ऑस्मोटिक प्रेशर टेक्निक इज मोर यूजफुल फॉर पॉलीमर सॉल्यूशन। ये दो टाइप की होती है, वेपर फेज ऑस्मोमेट्री एंड मेम्ब्रेन ऑस्मोमेट्री। फर्स्ट आपको वेपर फेज मेम्ब्रेन के बारे में थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। Vapor phase osmometry is an indirect measurement of vapor pressure lowering, and this method is used for measuring mn bar of polymer sample. This method is based on the principle that at a given temperature the vapor pressure of a solution is less than that of the pure solvents, and the apparatus used for the method is called as vapor pressure osmometry, VPO, vapor pressure osmometry. सेकेंड आपको लिखना है मेम्ब्रेन ऑस्मोमेट्री। दिस टेक्निक इज यूज्ड टू डिटरमाइन द नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पॉलीमर, एंड इट इज बेस्ड ऑन द फिनोमिनन ऑफ ऑस्मोसिस, बट इट इज नॉट ए यूजफुल टेक्निक फॉर स्टडिंग सॉल्यूट ऑफ लो मोलर मास। एंड आगे आपको लिखना है देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ऑस्मोमीटर। दिस ऑस्मोमीटर आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी, फर्स्ट स्टैटिक इक्विलिब्रियम मेथड एंड सेकंड डायनेमिक इक्विलिब्रियम मेथड। तो आपके कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे खत्म होती है। अब थर्ड मेथड आता है आपका लाइट स्कैटरिंग। Light scattering method is used to determine the weight average molecular weight MW bar of the polymer sample. When a beam of light is passed through a polymer solution, it suffers scattering. इसके बाद जो फोर्थ मेथड आता है अल्ट्रा साइंटिफिकेशन, वो मैंने आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में समझा दिया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना।